You are now unmuted. देखो, अगर आप सब में से पीपीटी में किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप वो डाउट्स मुझे सेंड कर देना। मैं किसी दिन आपके अलग से उस पीपीटी की क्लास कर लूँगा, क्योंकि आज आप सबकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। सर क्वेश्चन 17 और क्वेश्चन 19 थोड़ा फिर से बता दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस का? हाँ जी सर। ओके, मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। देखो, अभी हम प्रेजेंट में कर रहे हैं बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो बात है परसेंटेज की, क्योंकि उसके बाद भी आपको और कुछ भी करना होगा। जब आप उन पीपीटीज को कर लोगे उसके बाद आप इस नंबर पर आपके जो भी डाउट्स हों आप सेंड कर देना। किसी भी दिन आपकी डाउट क्लास होगी। हाँ बिल्कुल, व्हाट्सअप। जब किसी दिन बहुत सारे डाउट होंगे उस दिन डाउट क्लास होगी, तो आपका जो भी डाउट हो आप टेंशन फ्री होकर डाउट कर देना सेंड, क्योंकि उसके बाद भी आपको उनसे अलग भी पीपीटी मिलेंगी, उनसे थोड़ी एडवांस लेवल की, तो वो भी आपको करनी पड़ेंगी। Sir, I was saying you had sent PDF, no sir, previous year question papers and the solution. सॉल्यूशन उनके साथ सॉल्यूशन भी थे क्या, जो मैंने आपको पीपीटी Yes, सेंड करी थी? PDF, sir, not PPT. हाँ सॉरी, पीडीएफ पीडीएफ। Yes, sir, there was a solution at last. तो वो आपको सॉल्यूशन समझ नहीं आए होंगे, Yes, sir. वो आ जाएंगे। उसमें कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो अभी धीरे धीरे आपको पता चलेंगे आगे। And it's written in Hindi, sir. I can't handle it. I can't read Hindi. ओके, चलो करता हूँ, कुछ करना पड़ेगा भाई कुछ। कल ही ज्वाइन किया? देखो, अगर आपने कल ही ज्वाइन किया है तो अभी तो आप इसी को समझो जो हो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, वो आपको समझ आ जाएगा। बच्चों, आप सबकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है जो आप बोल रहे हो, तो इसलिए प्लीज़ आप कमेंट करो। थोड़ी देर में ये सब इशू ठीक हो जाएगा। देखो, आप स्मिता ऐसे कर, आप भेज सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पहले जो आपको पीपीटी दी है, पीडीएफ दी है, पहले आप इनको करो, क्योंकि इसके बाद अभी आपको और भी पीडीएफ्स मिलेंगी। जब आप उन सबको कर लोगे तब आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि वो जरूरी है तो फिर आप भेज सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 19 को। अब बहुत टाइम हो गया बच्चों। ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था, अब इसको फिर से डिस्कस करते हैं। सोनल, सब कुछ आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड होता है, आप उसको चेक करना, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज नहीं मिले तो आप बता देना, वो पीडीएफ फिर से सेंड हो जाएगी। देखो, देखो इस चैप्टर को अभी टाइम हो गया, लेकिन आप समझो कुछ कुछ बातें समझ आने लगेंगी। अनमोल, बस अभी एक ही टॉपिक कंप्लीट हुआ है, परसेंटेज।
और ये सेकंड टॉपिक है, इसके 18 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब 19 डिस्कस करेंगे। यहां से आप सब समझो। एक मैन है, वो 20% डिस्काउंट मिलता है उसको मार्क प्राइस पर, और उसके बाद भी उसे 30% प्रॉफिट होगा। अगर उसका प्रॉफिट है 90 रुपीज, तो आपको जो उन्होंने डिस्काउंट मिला है ना, उसका प्राइस फाइंड आउट करना है क्या होगा। देखो पहली बात तो ये क्वेश्चन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। 99% ये जो कॉन्सेप्ट अभी आप करोगे हर एग्जाम के अंदर रिपीट होगा, मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा जरूर होगा जहां ये कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, और एक एक पेपर में बहुत बहुत बार रिपीट होगा ये कॉन्सेप्ट। देखो 25% की फ्रैक्शन क्या होगी, इसको लास्ट क्लास में कर लिया था, इसलिए इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे बच्चों। 25% की फ्रैक्शन होगी 1/4। सपोज अगर मार्क प्राइस है आपके पास 4 रुपीज, सपोज मार्क प्राइस है 4 रुपीज, तो इस पे आपको कितना डिस्काउंट मिला, 1 रुपीज का। मार्क प्राइस है 4 रुपीज, डिस्काउंट मिला 1 रुपीज का, तो बच्चों सेलिंग प्राइस कितना होगा, 3। 25% डिस्काउंट देने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ, 30%। तो 30% की फ्रैक्शन क्या होगी, 3/10। सपोज अगर ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस होगा 10, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा बच्चों, सेलिंग प्राइस होगा 13। देखो ऐसा एक क्वेश्चन 100% मेंस में आएगा, 110%। इस टाइप के क्वेश्चन का सबसे अच्छा मेथड, जो भी टर्म आपके पास कॉमन है, आकृति क्या रिपीट करना है बताओ आप, 30% प्रॉफिट हुआ, तो 30% की फ्रैक्शन क्या होगी, 3/10। अगर कॉस्ट प्राइस होगा आपके पास 10, सपोज कॉस्ट प्राइस है 10, आपको प्रॉफिट हुआ 3, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 13। कॉस्ट प्राइस है 10, प्रॉफिट हुआ 3 रुपीज का, सेलिंग प्राइस कितना होगा, 13। वेरी गुड इंद्रनील। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी टर्म आपके पास कॉमन है, बस उसको आप इक्वल कर दो। यहां आपके पास सेलिंग प्राइस है, आप इसको इक्वल कर दो। जब आप टेस्ट दोगे तब आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जहां आपको मार्क प्राइस को इक्वल करना पड़ेगा, और ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जहां आपको कॉस्ट प्राइस को इक्वल करना पड़ेगा। तो जो भी टर्म कॉमन है बस उसको आप इक्वल कर दो, आपके पास कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आ जाएगा। देखो आप कॉमन कैसे करोगे, ये पार्ट है हमारे पास रेशियो का, लेकिन आप छोटी सी बात समझ लो, 3 में मल्टीप्लाई करो आप 13 से, और 13 में मल्टीप्लाई करो 3 से, 69। 39। अब उसके बाद ये जो आपके पास 10 है, इस 3 की मल्टीप्लाई आपको इस 10 में भी करनी पड़ेगी, और इस 13 की मल्टीप्लाई आपको 4 में भी करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों होगा, ये बात आपको रेशो में पता चलेगी कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये उसी का कॉन्सेप्ट है। तो कॉस्ट प्राइस में मतलब 10 में आपने 3 से मल्टीप्लाई करी, कितना होगा, 30। सेलिंग प्राइस कितना हो गया इक्वल होने के बाद, 39, और मार्क प्राइस कितना हो गया, 52। देखो पिंटू, किसी भी आर्टिकल में आपके पास 3 ही चीजें बातें हो सकती हैं, या तो कॉस्ट प्राइस, या सेलिंग प्राइस, या फिर मार्क प्राइस। अब आपके पास तीनों आ गए, आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, पिंटू आप म्यूट करो।
एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो भी टर्म कॉमन हो बस उसको आप इक्वल कर दो। अब आप इसको इक्वल बहुत सारे मेथड से कर सकते हो, और इसके बहुत सारे मेथड आपको पता चलेंगे रेशो में। देखो आकृति, ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है ना, ये है रेशो का। अगर आप इनको इक्वल करोगे तो आपको सब में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और रेशियो में आपको यही बात पता चलेगी स्टार्टिंग की 3 से 4 क्लासेस में। अगर आप इस 13 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस 3 की मल्टीप्लाई आपको इस 10 में भी करनी पड़ेगी। अगर आप 3 में 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 की मल्टीप्लाई 4 में भी करनी पड़ेगी। इसके बहुत सारे मेथड हैं, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ 3 और यहाँ 13, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो। ये सब पता चलेंगे रेशियो में। देखो आपके पास कॉस्ट प्राइस है 30, सेलिंग प्राइस है 39, तो बच्चों आपको कितना प्रॉफिट हुआ? कॉस्ट प्राइस है 30, सेलिंग प्राइस है 39, आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 9। 9 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 9 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 90, तो बच्चों 9 की वैल्यू होगी आपके पास 90। यहां से आपके पास 1 की वैल्यू कितनी होगी? 10। 9 की वैल्यू है 90, 1 की वैल्यू होगी 10। आपको फाइंड आउट करना है फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो बच्चों आपने कितना डिस्काउंट दिया? 13। 1 की वैल्यू है 10, तो 13 की वैल्यू कितनी होगी? 130। तो आपने कितने रुपीस का डिस्काउंट दिया? 130 रुपीस का। थर्टीन कैसे आया? देखो 13 ऐसे आया, आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 30%। तो प्रियंका 30% की फ्रैक्शन क्या होगी? 3/10। अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस है 10, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 3, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 13। और किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई डाउट? देखो आपको एक फॉर्मूला नोट कराया था स्टार्टिंग में, 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस और 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू मार्क प्राइस। नोट कराया था ना बच्चों आप सबको? तो वो फॉर्मूला ना हमारे पास यहीं से आया है। अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चलेगा वो फॉर्मूला कैसे आया। अब आप इस क्वेश्चन को रीड करो, तब आपको पता चलेगा कि उस फॉर्मूले का बेस क्या है, क्योंकि रटना तो कुछ है नहीं। और बच्चों आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट हो, ये बात मैं आपको हर क्लास में समझाता हूँ, किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो आप मेरे को जरूर बताना। दिल की बातें दिल में बिल्कुल मत रखना, क्योंकि उनसे कुछ फायदा नहीं होता। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। बच्चों आप सबने इस क्वेश्चन को रीड कर लिया?
देखो सबसे पहले आप इसका बेसिक समझो फिर से एक बार, बेसिक को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आपको कितना डिस्काउंट मिला है? 10%। तो बच्चों 10% की फ्रैक्शन क्या होगी? सपोज आपके पास आर्टिकल का मार्क प्राइस है 10, सपोज मार्क प्राइस है 10, तो आपको कितना डिस्काउंट मिला? 1 रुपीज का। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 9। मार्क प्राइस है 10, डिस्काउंट मिला 1, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 9। उसके बाद कितना प्रॉफिट हुआ? 30%। तो 30% की फ्रैक्शन क्या होगी? 3/10। मीन्स अगर कॉस्ट प्राइस होगा आपके पास 10, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 3। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 13। वेरी गुड इंद्रनील। एमआरपी पे मिला है आपको डिस्काउंट। एमआरपी पे कभी आपको प्रॉफिट नहीं होता, एमआरपी पे तो आपको डिस्काउंट मिलता है हमेशा। भाई आपको जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो कॉस्ट प्राइस पर होगा। मींस अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस होगा 10, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा बच्चों? 13। कॉस्ट प्राइस है आपके पास 10, सेलिंग प्राइस है 13। अब फिर से इन दोनों टर्म्स में आपके पास सेलिंग प्राइस कॉमन है, तो आप सेलिंग प्राइस को इक्वल कर दो। 9 में मल्टीप्लाई करो आप 13 से, और 13 में मल्टीप्लाई करो आप 9 से। अब ये दोनों आपके पास इक्वल हो गए, तो 9 की मल्टीप्लाई आपको 10 में करनी पड़ेगी, और 13 की मल्टीप्लाई भी 10 में करनी पड़ेगी। तो आपके पास कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 90। सेलिंग प्राइस कितना होगा? 170। एंड मार्क प्राइस कितना होगा? 130। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? अब उसके बाद आपको क्वेश्चन में इस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस गिवन है 1170, मतलब आपको 117 की वैल्यू गिवन है। वन 117 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 1170। तो बच्चों 1 की वैल्यू कितनी होगी? 10। 1 की वैल्यू होगी 10। तो अगर आप 90 में 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तब आपके पास आ गया कॉस्ट प्राइस 900। अगर आप 130 में 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तब आपके पास आ जाएगा मार्क प्राइस 1300। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? अब इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है, अगर आप रिपीट करना, 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? 10 से मल्टीप्लाई नौशीन इसलिए करा, हमारे पास सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी है? 170। हाँ, ये वैल्यू क्वेश्चन में आपको कितनी गिवन है? 1170। तो यहां से 1 की इक्वल करना। हाँ जी, 1 की वैल्यू कितना होगी? 10। तो अगर आप 90 में 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तब बच्चों आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 900। और अगर आप 130 में 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तब आपके पास मार्क प्राइस आ जाएगा 1300। अब उसके बाद प्रियंका, आपको समझ आया मल्टीप्लाई क्यों की? अब उसके बाद इस क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है 900,
और मार्क प्राइस गिवन है 1300। अब आपको इसमें फाइनल फाइंड आउट करना है, अगर आप इस आर्टिकल को मार्क प्राइस पे सेल करो तब आपको कितना प्रॉफिट होगा। तो आपको कितना प्रॉफिट होगा अगर आप इसको 1300 में सेल करो तो कितना प्रॉफिट होगा 400। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना हुआ बच्चों 400, कॉस्ट प्राइस कितना होगा 900, 4 अपॉन 9 कितना होगा 44, 4 अपॉन 9%। अब इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देखो और खुद से रिपीट करो, और कहीं डाउट हो तो उसको क्लियर करो। आप अपने नोटबुक में एक बार इसको चेक करो बच्चों, कोई डाउट हो तो। देखो ये तो था इसका एकदम बेसिक वाला मेथड। सर हाँ जी, सर मतलब आपने इसको मतलब इस तरीके से करने से पहले मैंने खुद से ही ट्राई किया था। तो मैंने ऐसा किया था कि मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो 1170। सो मैंने मार्क प्राइस इंटू 9/10 करके मार्क प्राइस निकाल लिया था, हाँ आप और ऐसे भी कर सकते हो, 30% गेन से। हाँ कर सकते हो आप, वो सेम बात है, वो भी जो आपने करा है ना वो भी हम आपने यही करा है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे करोगे ना तो आपको ये बेनिफिट बहुत सारे क्वेश्चंस में मिलेगा। बस आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो, जो भी पॉइंट दोनों में कॉमन हो बस उसको आप इक्वल कर दो, आपके पास सीपी, एसपी और एमपी का रेशियो आ जाएगा बस। अब उसके बाद देखो आप इसको एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे। ईच एंड एवरी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर रिपीट होता है, चाहे कुछ रिपीट हो या ना हो, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर रिपीट होता है। तो आप देखो कैसे करोगे, 100 माइनस डिस्काउंट आपको नोट कराया था इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस, एंड 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू मार्क प्राइस। अभी अभी जो आपने बेसिक कराया ना आप एक बार उसको देखो और फिर इसको देखना जो मैं कर रहा हूं। आप 100 में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करो, मतलब 100 माइनस 10। तो बच्चों आपके पास कॉस्ट प्राइस कितना होगा 90। अगर आप 100 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 90। एंड अगर आप 100 में प्रॉफिट को ऐड कर दोगे मतलब 30, तो आपके पास मार्क प्राइस कितना होगा 130। अब जब हमने बेसिक करा था तो हमारे पास यही रेशियो आए थे बच्चों, बस वहां पर 900 और 1300 था। अब अगर आप इनका रेशियो फाइंड आउट करोगे तो कितना होगा 9:13। बच्चों बात समझ आई आपको, ये फॉर्मूले कैसे आए, जो अभी अभी आपने बेसिक में करा था उसमें आपके पास वैल्यूज आई थी 900 और 1300, बस उसी का आपने डायरेक्ट रेशियो फाइंड आउट कर लिया। अब आपके पास कॉस्ट प्राइस है 90, मार्क प्राइस है 130, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। इसकी जीरो भी हटा सकते हो आप। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो कितना होगा 9:13, और जो अभी अभी आपने बेसिक से करा था उसमें भी यही रेशियो आया था आपके पास। तो अगर आप इसी चीज को बहुत बार अप्लाई करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन ना हमेशा सेम आएगी, मतलब हर बार 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस होगा एंड 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू मार्क प्राइस होगा। बात समझ आई बच्चों। तो ये कोई भी फॉर्मूला कोई भी ट्रिक कुछ नहीं है, अगर आप इसी को बार बार अप्लाई करोगे ना तो बार बार यही चीजें आती चली जाएंगी। बोलो आकृति।
सर आपने पहले वाले क्वेश्चन में एसपी में से एमपी में से एसपी माइनस किया था 13 रुपीज डिस्काउंट फाइंड आउट करने के लिए, हाँ जी, पर आपने इस वाले क्वेश्चन में सीपी से माइनस करा है एमपी को, मतलब एमपी में से, तो सर मेरे को वो समझ नहीं आई बात। देखो इस क्वेश्चन में आपको एक बार आप इसको देखो फिर उसको समझेंगे, ठीक है। फिर से ये बच्चों आप सबको ये बात समझ आई है 9:13 कि आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस एंड 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू मार्क प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस है आपके पास 9, मार्क प्राइस है आपके पास 13, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा 4। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करोगे, प्रॉफिट अपॉन मार्क प्राइस, 4/9 कितना होगा 44, 4/9%। बिल्कुल, देखो अगर कभी भी आपको कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में रिलेशन गिवन है तो ये आपके पास हमेशा वेरीफाई है। अगर कोई भी चीज़ आपको बताई जाएगी तो ऐसी नहीं बताई जाएगी जो कहीं अप्लाई होगी और कहीं अप्लाई नहीं होगी। अगर ये बताया है तो ये सब जगह अप्लाई होगा। और इसके ऊपर बेस तो अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लो, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में कोई डाउट? अब देखो आकृति, आपका जो क्वेश्चन था आकृति, आप एक बार ये रीड करो, इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है। देखो 19 में इसलिए अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि वहां आपको क्या फाइंड आउट, नहीं प्रॉफिट परसेंटेज नहीं, जहां पर भी आपके पास देखो एक बात समझो आप, इस फॉर्मूले में आपको क्या गिवन है 100 माइनस डिस्काउंट इंटरनल इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस एंड 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू मार्क प्राइस। जहां आपको कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की टर्म में आंसर फाइंड आउट करना होगा, आप इसको वहीं तो अप्लाई कर सकते हो जैसे आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। ये बात समझ आई बच्चों? भाई ये जो आपके पास क्वेश्चन है यहाँ आपको कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के अकॉर्डिंग आंसर फाइंड आउट करना है क्या होगा, तो इसलिए यहाँ आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन आप एक बात बताओ, जब तक आपके पास सेलिंग प्राइस नहीं होगा तो आप डिस्काउंट को कैसे फाइंड आउट करोगे। अब जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 था, इसमें आपको फाइंड आउट करना है फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, तो इसमें आपको इस 13 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको सीपी, एसपी और एमपी तीनों का रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे भी आपके पास सीपी और एमपी की बात होती, बस जैसे क्वेश्चन नंबर 20 में थी, तो ये वहां पे ये अप्लाई हो जाता 100 माइनस डिस्काउंट कॉस्ट प्राइस और 100 प्लस प्रॉफिट मार्क प्राइस। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे अभी 19 में। बस ये इसलिए अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि यहाँ आपको ये जो डिस्काउंट है ना, इसका अमाउंट फाइंड आउट करना है क्या होगा, और 20 में आपको फाइंड आउट करना है अगर आप किसी आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस को उसके मार्क प्राइस पे सेल करो तब आपको कितना प्रॉफिट होगा। बच्चों दोनों क्वेश्चन समझ आए आपको या नहीं? आज तो 2 ही क्वेश्चन हो पाए बस। हेलो। हाँ जी। हेलो सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि जो आपने बताया कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट, तो ऐसे तो फॉर्मूले के अकाउंट और 100 माइनस डिस्काउंट तो सेलिंग प्राइस आता है ना? नहीं सेकंड, हाँ सेलिंग प्राइस आता है, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज तो सेलिंग प्राइस आता है। ये वाला जो है मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट, तो ये तो सेलिंग प्राइस आता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग।
ये आपके पास एक इसको छोटी सी आप ट्रिक समझ सकते हो। अभी अभी जब हमने बेसिक से करा था तो हमारे पास यही तो रेशियो आए थे सेम। भाई अभी जब आपने इसी चीज को बेसिक से करा था तब आपके पास यही तो रेशियो आया था सीपी और एमपी का। तो जब आप इसी चीज को बार बार अप्लाई करोगे ना तो आप हमेशा Yes, एक sir. ही चीज देखोगे कि अगर आप 100 में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, एंड जब आप 100 में प्रॉफिट को ऐड करोगे तब आपके पास मार्क प्राइस आ जाएगा। आप खुद से कोई भी क्वेश्चन करना उसको अप्लाई करके देखना, हर बार सेम चीजें आती जाएंगी। ओके सर। सर जब 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 सेलिंग कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में रिलेशन दिया होगा तभी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अदरवाइज तो वो अच्छा बेसिक अच्छा। वाला मेथड है ही आपके पास। ओके सर, थैंक यू। 90 में और 20 में इतना डिफरेंस है, देखो सबसे पहले आप 20 को समझो। 20 में आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है 9, मार्क प्राइस गिवन है 13। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? अगर आप 9 रुपीज के आर्टिकल को 13 में सेल करोगे तब आपको कितना प्रॉफिट होगा? इस क्वेश्चन में आपको यही तो फाइंड आउट करना है, बताओ बच्चों। इसमें आपको फाइंड आउट करना है, अगर कॉस्ट प्राइस है आपके पास 9, आपने इस कॉस्ट प्राइस को मार्क प्राइस पे ही सेल कर दिया तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी? अब यहाँ आपका रिलेशन है सीपी और एमपी में, तो यहाँ आप इसको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 है इसमें आपको फाइंड आउट करना है फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अगर आप इसमें 100 माइनस डिस्काउंट आपके पास आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, एंड 100 प्लस प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा मार्क प्राइस। अब आपके पास कॉस्ट प्राइस कितना होगा 75, मार्क प्राइस कितना होगा 130। अब खुद से आप एक बात सोचो, आप यहाँ से जो डिस्काउंट है उसका अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हो? तो यहाँ इसलिए आपको बेसिक वाला अप्लाई करना पड़ेगा। जहां बस आपके पास सीपी और एमपी में बात हो वहां ये अप्लाई होगा, अदरवाइज सब जगह बेसिक अप्लाई होगा। और इसके ऊपर अभी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आगे। अब बच्चों फाइनल बताओ, इन दोनों क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? सर एमआरपी और एमपी में कोई डिफरेंस है कि दोनों नहीं, अलग अलग टर्म है? मार्क प्राइस ये दोनों एक ही बात है। ठीक है। अब कुछ थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन करते हैं, मतलब ज्यादा भी अच्छे नहीं है, बस थोड़े से अच्छे हो सकते हैं। रीड करने के बाद आप सब एक बार बता देना। बच्चों आप सब CHSL के फॉर्म फिल कर देना, SBI के फॉर्म फिल कर देना, और इस बात को भूल मत जाना दोनों के फॉर्म नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं, तो प्लीज़ आप सब फिल कर देना। सर हाँ बस जी। मतलब आपने एसबीआई की बात किया है इसीलिए बोल रहा हूँ। सर हमारा तो नया बैच है ना, तो हम लोगों का तो सिलेबस थोड़ा ही मतलब मूव किया है, तो उससे कुछ होगा एसबीआई में? नहीं देखो, मतलब बिल्कुल आप फॉर्म फिल करो, क्योंकि एग्ज़ाम तो अभी नहीं होगा, और एग्ज़ाम तक मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह मतलब इतना तो कराया जाए कि आपका प्री निकल जाए, और बाकी आपके अच्छा एफर्ट्स के ठीक ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर आप अच्छे एफर्ट्स करोगे तो फिर आपके लिए बिल्कुल 24 घंटे तैयार। और SSC CHSL के भी फिल कर देना।
नहीं देखो, लेट कुछ नहीं होगा, लेट कुछ नहीं होगा, सब कुछ टाइम पर ही होगा, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा कोरोना की वजह से, बस इतना ज़्यादा लेट बिल्कुल नहीं होगा। कल सीजीएल मेंस था, एकदम टाइम पे हुआ, तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचो, अच्छे से हार्ड वर्क करो। और एसएससी सीएचएसएल की भी डेट आउट हो चुकी है 12 अप्रैल। कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा देखो टाइम लगेगा क्योंकि मैथ का कोर्स बहुत ज़्यादा है। देखो एसबीआई के लिए तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन आप सीएचएसएल कर सकते हो। सीएचएसएल फिल करो। इस क्वेश्चन को रीड कर लिया बच्चों आप सबने? अच्छा सा क्वेश्चन है ये। देखो प्लूटस एकेडमी ने बच्चों क्या करा, 3500 बुक्स पब्लिश करी जिनका प्राइस है 3,50,000। उसके बाद 500 बुक्स तो फ्री में दे दी, और जो रिमेनिंग बुक्स बची उनका कुछ ना कुछ मार्क प्राइस जरूर होगा। उस मार्क प्राइस पर 25% डिस्काउंट दिया, और उसके बाद आप जब 29 बुक परचेज करोगे तब आपको एक बुक फ्री भी मिलेगी। तो आपको फाइंड आउट करना है इतना सब कुछ होने के बाद प्लूटस एकेडमी को लास्ट में कितना प्रॉफिट होगा या फिर कितना लॉस होगा। बात समझ आई बच्चों? बच्चों तुम्हें क्वेश्चन समझ आया? ये पहले तो तुम्हें क्वेश्चन ही समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करो। देखो बस आप समझो, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, और देखो आपको थोड़ा सा माइंड तो यूज करना ही पड़ेगा। नहीं देवप्रिय, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। देखो देवप्रिय, हमें बस कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की जरूरत है। भाई हमें अगर किसी भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पता चल जाए और आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पता चल जाए, हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा y माइनस एक्स। बच्चों आपको यही तो करना पड़ेगा अगर आपको प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना है। आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाए, आपको सेलिंग प्राइस मिल जाए, आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आपको पता चल जाएगा आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो यहां से हमें वन बुक का फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है 3,50,000। देखो आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है 3,50,000। इसके बाद आपने क्या करा, 500 बुक्स फ्री दे दी। आपके पास बच्चों टोटल बुक्स कितनी हैं? बस देखो बहुत ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। अब थोड़े क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनकी लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी होगी। आपके पास प्रियंका टोटल बुक्स हैं 3,500, इसमें से आपने 500 बुक्स फ्री में दे दी, आपके पास रिमेनिंग बुक्स कितनी बची? बिल्कुल नीलम, आपके पास बुक्स बची 3,000। आपके पास बुक्स बची अब 3,000। अब इस 3,000 पे भी आप क्या करते हो, जब 29 बुक कोई भी पर्सन परचेज करता है तो आप उसको 1 बुक फ्री देते हो। भाई कोई भी पर्सन जब 29 बुक्स को परचेज करेगा तो उसको 1 बुक फ्री मिलेगी। इसका मतलब पर्सन जब 30 बुक्स को परचेज करेगा, भाई किसी पर्सन ने 30 बुक्स परचेज करी तो 1 बुक उसको फ्री मिल गई। बात समझ आई बच्चों? बस ये बात बताओ, समझ आई? बिल्कुल, कोई भी पर्सन जब 30 बुक्स उसके पास गई तो उसमें 1 बुक उसके पास फ्री चली गई। तो आपको बस इसमें इतना फाइंड आउट करना है कि ये जो आपके पास 3,000 है, इसमें आपने कितनी बुक्स फ्री दे दी। भाई अगर आप इसको 30 से डिवाइड कर दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा आपने 100 बुक्स फ्री दे दी। रोहन बहुत देर बाद नजर आया।
आपके पास टोटल बुक्स हैं 3000, उसमें से आपने 100 बुक्स फ्री दे दी, आपके पास रिमेनिंग बुक कितनी बची? 2900। देखो इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लेंगे, एक बार समझ लो। उसके बाद आपने क्या करा, मार्क प्राइस है आपके पास 160, इस मार्क प्राइस में आपने कितने परसेंट डिस्काउंट दिया बच्चों? 25%। 160 का 25% कितना होगा? 40। मीन्स सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120। भाई मार्क प्राइस है 160, आपने 40 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120। आपके पास कितनी बुक्स हैं? 2900। एक बुक का सेलिंग प्राइस है 120, तो इतनी बुक्स का सेलिंग प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस आपके पास है, सेलिंग प्राइस आपके पास आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ही प्रॉफिट या लॉस होगा। बात समझ आई बच्चों? सर वो 100 बुक्स फ्री कैसे हो रहे हैं वो थोड़ा बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, एक बार पूरा रिपीट करते हैं, फिर से एक बार फिर से रिपीट करते हैं, किसी को कुछ भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन तो है ये बस एकदम 2 लाइन का, लेकिन बस चीजें आप थोड़ी सी आपको ना समझनी पड़ेगी बस। कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों, अब बताओ आप सब। अब आपने एक बार इसका सॉल्यूशन देख लिया, अब आप चीजों को इजीली समझ सकते हो। आपके पास टोटल 3500 बुक्स का कॉस्ट प्राइस कितना है? 3,50,000। आपके पास कॉस्ट प्राइस है 3,50,000, आपके पास टोटल बुक्स हैं 3500। अब इसमें से आपने 500 बुक्स तो फ्री दे दी, आपके पास रिमेनिंग बुक्स कितनी बची? आपने 500 बुक्स फ्री दे दी, आपके पास रिमेनिंग बुक्स बची 3000। आपने 500 बुक्स फ्री दे दी, आपके पास बची 3000 बुक्स। उसके बाद आपने क्या करा, जब कोई पर्सन 29 बुक्स को परचेज करेगा तो आप उसको 1 बुक फ्री दोगे। भाई अगर कोई भी पर्सन है, जब वो 29 बुक्स को परचेज करेगा तब आप 1 बुक फ्री दोगे। इसका मतलब जब आपके पास टोटल 30 बुक सेल होंगी, आपने टोटल 30 बुक सेल करी तो उसमें 1 बुक फ्री चली गई। बात समझ आई बच्चों? इस बात पे तुम्हारा जो रिप्लाई नहीं आता, सब बताओ ये बात समझ आई? यही बात समझने वाली है बस। अब आप ना बस इतना फाइंड आउट करो, अब आप छोटी सी बात ना अपने दिमाग से समझो। आप जब आप हर 30 बुक सेल करोगे, और भी इसको इजी तरीके से समझो, देखो आपने 30 बुक सेल करी, 1 बुक फ्री चली गई, फिर आपने 30 बुक सेल करी, फिर 1 बुक फ्री चली गई, फिर आप 30 बुक सेल करोगे, फिर 1 बुक फ्री जाएगी, फिर आप 30 बुक सेल करोगे, फिर 1 बुक फ्री जाएगी। तो आप इतना फाइंड आउट कर लो ना कि इस 3000 में 30 कितनी बार आएगा, जितनी बार 30 आएगा उतनी बुक फ्री जाएंगी। ये बात समझ आई बच्चों? भाई आप हर 30 बुक पे 1 बुक फ्री देते हो, आपने 30 बुक सेल करी, 1 बुक फ्री चली गई, फिर 30 सेल करी, फिर 1 बुक फ्री चली गई। तो आप बस इतना फाइंड आउट कर लो, इस 3000 में ये 30 कितने टाइम्स आएगा, जितने टाइम्स 30 रिपीट होगा उतनी बुक आप फ्री दे दोगे। 3000 को अगर आप इस 30 से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल गया कि ये जो 30 है ये 100 टाइम्स आएगा, मतलब 100 बुक्स फ्री चली जाएंगी। आपके पास बुक्स हैं 3000, 100 बुक्स आपने फ्री दे दी, आपके पास रिमेनिंग बुक्स कितनी बची? 2900। बच्चों आपको अब बात समझ आई? देखो अच्छा सा क्वेश्चन है,
अब आपके पास बुक्स कितनी हैं? 2900। उसके बाद आपने क्या करा, मार्क प्राइस पर 25% डिस्काउंट दिया। मार्क प्राइस कितना है बच्चों, बताओ? मार्क प्राइस है आपके पास आकृति 160, आपने इस पे 25% डिस्काउंट भी दिया, तो 160 का 25% आपने डिस्काउंट पे कर दिया। 160 का 25% डिस्काउंट कितना होगा, 40 रुपीज। मार्क प्राइस है 160, डिस्काउंट दिया 40 रुपीज, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120। आपके पास एक बुक का प्राइस है 120 रुपीज, तो 2900 बुक्स का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 3,48,000। तो आपको कितना लॉस होगा, 2000 रुपीज। देखो एक बात मेरी गारंटी है, मैं आपको मैथ में एक्सपर्ट बना दूंगा अगर आपने थोड़ा सा समझना और सोचना स्टार्ट करा तो। अब देखो ये बस इतना सा क्वेश्चन था, एक लाइन का। बच्चों बात समझ आई आपको? इस क्वेश्चन को आप फिर से देखो अपने नोटबुक में, अपने नोटबुक में इसके सॉल्यूशन को फिर से देखो, अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो। रोहन एकदम पक्की बात, हो गया सब कुछ क्लियर? अब देखो एकदम सेम पैटर्न का क्वेश्चन नंबर 22, एकदम सेम है, और इसको आप एक बार होमवर्क में ट्राई करना, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। एकदम सेम है, एक बार आप सब ट्राई करना, वरना हम तो इसको कल करेंगे। सर हाँ जी। अगर उस 21 वाले क्वेश्चन में वो जैसे मतलब 22 वाले की तरह परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस देता, तो तब भी तो मतलब वो 2000 बाई जो होता डिनोमिनेटर में, उसमें कैलकुलेशन में भी थोड़ा वो लेंदी हो जाता ना। हाँ जी, अब इसकी तो कैलकुलेशन को थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ेगी आपको, एक बार ट्राई करना, फिर इसको कल फिर से करेंगे। कॉन्सेप्ट सेम होगा, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, क्योंकि वहाँ वैल्यूज थोड़ी सी डायरेक्ट थी, लेकिन यहाँ आपके पास है 3.25, इस पे आपको पे करना है 25% डिस्काउंट, तो थोड़ा सा आपको इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ पड़ेगी, लेकिन ट्राई करना खुद से विदाउट कैलकुलेटर, ये कंडीशन है। सही हो या गलत हो उस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कल हम इसको फिर से करेंगे। और एक बात मैं आपको हर क्लास में समझाता हूँ, अब मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट हो आप मेरे को बता देना, सारे दिल के दर्द सब दूर हो जाएंगे, लेकिन बच्चों बताना आप ही को पड़ेगा। इसकी ये भी एक कंडीशन है, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम होता है, वो थोड़ा पहले ही मैनेज करना पड़ेगा। सर हाँ जी। सर सपोज मेरा परसेंटेज में 5 क्वेश्चन का डाउट है, और मतलब 5 मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे, तो मैं उसको आपको व्हाट्सएप करूँ तो क्या मतलब हर इंडिविजुअल क्वेश्चन का टाइप करके भेजूँ, या नहीं नहीं नहीं, एक आप बस फाइल में मुझे, डॉक्यूमेंट में भेजूँ? आप मुझे उन क्वेश्चन के पिक क्लिक करके बस सेंड कर दो, मैं खुद से समझ जाऊंगा। ओके 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 लेकिन ओके अगर किसी कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा डाउट हो कि आप बार बार कर रहे हो वो समझ ही नहीं आ पा रहा, तब तो बिल्कुल। ठीक है सर।
प्रिया, अब ये मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन अब ना सब फॉर्म्स आने वाले हैं। देखो SBI आ गया, CHSL आ गया, नेक्स्ट मंथ CGL भी आ जाएगा। तो अब सब फॉर्म आने वाले हैं, और जो बच्चे CPO को दे सकते हैं उनके लिए CPO भी आने वाला है। तो अब सब फॉर्म आउट होने स्टार्ट हो गए धीरे धीरे। तो अब आप किसी भी बात का वेट बिल्कुल मत करो। और कैलकुलेशन, बच्चों कैलकुलेशन तो बिल्कुल आपको मिस नहीं करनी बिल्कुल भी। 1103 थोड़ा सा गलत हो गया बस आपका आंसर। रोहन, आपका आंसर सही आ जाएगा अगर आप ट्राई करोगे तो, लेकिन ये सर जो होमवर्क है। हाँ जी। सिंप्लीफिकेशन में जो सर आपने परसेंटेज कराया था, उसमें अलग अलग बड़े बड़े परसेंटेज आ रहे हैं। तो कुछ कुछ होते हैं जो हम कैलकुलेशन के थ्रू याद कर लेते हैं, बट कुछ कुछ बड़े बड़े होते हैं जो हमें उस फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं पता होती, तो हम कैसे प्रैक्टिस करें उस चीज की? उसकी तो आपको मतलब अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में फाइंड आउट करना है ना, तो उसका बस एक ही मेथड है, प्रैक्टिस। और उसका मतलब कुछ भी नहीं, आप कोई भी लिखो, प्रैक्टिस करते रहो। और अगर आप बस इस ओके। फ्रैक्शन को समझ गए ना, तब आपको 100% कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ओके सर। और बाकी बच्चों, मैंने आपको एक अप्रोक्सीमेशन और एक सिंप्लीफिकेशन की PDF सेंड करी थी, आप उसको 3 से 4 टाइम्स करना। आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं हो, ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो। और उसके तो आंसर भी उसी के साथ हैं, और उसके आंसर में तो ऐसा कुछ खास होगा भी नहीं, सब समझ ही जाओगे, कैलकुलेशन है बस। बच्चों ये आपका होमवर्क है, इसका प्रॉफिट पता नहीं श्रेया कितना होगा। और बाकी आपको कोई भी डाउट हो, अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन तो हो गया, उसकी PDF भी सेंड कर दी, उसको 3 to 4 टाइम्स करो SBI से पहले। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट हो आप बता देना। बोलो अमृता। सिंप्लीफिकेशन की बस 2 क्लास हुई थी शायद, हाँ बस 2 ही क्लास हुई थी। देखो आंसर आज अब किसी का नहीं सुना जाएगा आकृति। देखो आपको फाइंड आउट करना है यहाँ प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, तो आप क्वेश्चन भी तो रीड करो। वहां आपको अमाउंट फाइंड आउट करना था, यहाँ आपको परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल, आपको एक साथ कराया था, लेकिन आपको शीट्स अलग अलग सेंड करी हैं, सिंप्लीफिकेशन की अलग, अप्रोक्सीमेशन की अलग, क्योंकि ये टोटल आपकी कैलकुलेशन पर ही बेस होगा। आप स्टार्टिंग से इसको करो, स्टार्टिंग से ही करो इसको डेली, इसके 5 to 10 क्वेश्चंस डेली करो। नहीं श्रेया, आप कल होगा। देखो अब टाइम हो गया, सर खड़े हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता। प्लीज बच्चों थोड़ी सी मेरी दिक्कत समझो आप, टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास है। आप कल पूछ लेना आपको कुछ भी हो तो। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। अब आपका जो भी बात हो प्लीज आप कल पूछ लेना, अब नेक्स्ट क्लास होगी। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।